Now after completing the deviation, that is dispersion, measure of dispersion, range and quartile deviation, we will further move to find mean deviation. Mean deviation can be find through mean, मीडियन एंड मोड, तीनों तरीका से मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले फॉर अगर इंडिविजुअल सीरीज है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मीन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे मीन का, उसके बाद इसको सम करेंगे। एक्स माइनस एक्स वार जो है इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, तो ये निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट डेविएशन को क्या करेंगे, सम करेंगे। ओके, और डिवाइडेड बाई एन करेंगे तो यही होगा क्या, मीन डेविएशन। तो ये दिया हुआ था, सिग्मा एक्स निकाले तो 15 हो गया। उसके बाद एब्सोल्यूट डेविएशन 5-3, जैसे आ गया आपका ये मीन आ गया आपका 15/5 3। सो अब इसको कर लेंगे 5-3 2 सबका मॉडुलस, तो हमको सिग्मा एब्सोल्यूट डेविएशन का सम करेंगे तो 6 आ गया यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, नाउ मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाई एन, सो 6/5 that is 1.2 is our correct answer for individual series. Now what is coefficient of mean deviation? कोई अगर पूछे आपसे कि coefficient of mean deviation क्या होता है तो हम बोलेंगे mean deviation from mean divided by mean. So what was the mean deviation from the answer, 1.2 divided by 3. So अगर हम इसको सोल्व करें 1.2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको उड़ा करके हम कह सकते हैं 10, फिर पॉइंट हटा करके 3 चौक 12, सो 0.4 इज आवर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। नाउ वी विल मूव मीन डेविएशन, टू फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड मीन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। सो एक्स एंड एफ दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड एफ एक्स। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 9, 4 into 2 8, 7 into 1 7, 2 into 4 8. So now what is f, sigma f? Sigma f is 10, sigma f is 10. What is sigma fx? 32. Sigma fx is equal to 32. Sigma fx is equal to 32. And what is the value of mean? 32 divided by sigma f, that is 3.2. Now we will find absolute deviation. तो एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होगा, x माइनस मीन एक्स वार। सो 3 minus 3.2 that is 0.2, 0.2. So 4 minus 3.2, then 0.8, and 7 minus 3.2 3.8, and 2 minus 3.2 that is 1.2, सबका मॉडुलस। अब हम सिंस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी था हमारे पास, तो we will find next step sigma, not sigma, f x माइनस एक्स वार का मॉडुलस, ये हम अब निकालेंगे। क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होता है, तो अब इसको फ्रीक्वेंसी के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो आफ्टर मल्टीप्लाई विथ फ्रीक्वेंसी 0.2 into 3 that is 0.6, 0.8 into 2 that is 1.6, 3.8 into 1 that is 3.8. Now 1.2 into 4 that is 4.8. Now we will sum sigma f x minus x var, that is deviation. Okay, absolute deviation. What we get, वेट 4.8, सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, 6 6 12, 12 8 20 8 28, दो हाथ में 6 6 3 1 10, सो 10.8 इसका वैल्यू आ गया। नाउ वी विल अप्लाई फॉर्मूला, मीन डेविएशन सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स वार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ओके, नाउ व्हाट इज सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स वार?
that is 10.8. And now what is sigma? Sigma f, that is 10. So our answer is 1.08. So 1.08 is mean deviation. Mean deviation. Now we will find coefficient of mean deviation for discrete series. So coefficient of mean deviation for discrete series. So what will be? So coefficient of mean deviation, what was the formula? Mean deviation from mean divided by mean. So what was mean deviation? 1.08. 1.08 divided by mean. What was mean? That is 3.2. So divided by 3.2. Now we can solve. 108 divided by 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 10, तो ऊपर चला जाएगा वो, तो एक जीरो कट गया। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। आफ्टर सोल्विंग वी विल गेट 27 चौक 78 से 8 चौके 32, 27/80। नौ 27/80। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। स्टेट्स में कैलकुलेटर भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 27 डिवाइडेड बाई 80, दैट इज 0.337, दैट इज 0.337। ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो गया। ओके, सो अब हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल लिए। अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे टफ तो यही हो जाता है, कंटिन्यूअस सीरीज। सो कंटिन्यूअस सीरीज में होगा क्या? बेसिकली इन कंटिन्यूअस सीरीज हमारे पास क्या होगा? क्लास इंटरवल होगा। सो फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, let's see. First of all, we will take an example. So class interval and their respective frequencies will be given. So 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20, 20 to 30, and 30 to 40. Okay, and what is the respective frequency? 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1 and 2. Now first of all we will write the formula. So what is the formula? So sigma x minus x bar का modulus divided by sigma f. Now we will find, first of all we will find mean. So first of all we will find what? X. And what is x? ये दोनों के बीच का। So 0 plus 10 divided by 2, that is 5. 20 plus 10 divided by 2, that is 15. 30, 20, 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 40, 30, 70 डिवाइडेड बाई 2 35। ये हम निकाल लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? एफ एक्स निकाल लेंगे। तो व्हाट विल बी एफ एक्स? एफ एक्स विल बी 15, 15 चौके 60, 25 and 35 into 2 70. Okay, now after that we will find x minus mean. So first of all we have to find mean. So what is fx? What is sigma f? Sigma f is 3, 4, 3, 7, 3, 10. Okay, and fx, what is sigma fx? Sigma fx is, let's use calculator. 15 plus 60, 15 plus 60 plus
25 plus 70, 25 plus 70, that is 170. So sigma fx is 170. Okay. Now what is the mean? So x bar is equal to sigma fx divided by sigma f. So 170 divided by 10, that is 17. तो ये तो आ गया 17, इसको निकालने के बाद 17 आ गया. नाउ वी विल फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस सफिशियंट स्पेस रहे. तो इसको हम हटा करके इसको हम ऊपर लेके चले गए. ठीक है. नाउ हम इसको भी हम हटा देते हैं, ज़रा सा साइड कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस रहे. ओके. हाँ. नाउ आई विल फाइंड x माइनस मीन, दैट इज 17. सो व्हाट इज x माइनस मीन हेयर? x माइनस मीन दैट इज 3 माइनस 17 का मॉडुलस. 3 माइनस 17, सॉरी 5 माइनस 17, नोट 3, 5 minus 17, that is 12. 15 minus 17, that is 2. 25 minus 17, that is 8. And 35 minus 17, that is 18. Okay. Now sigma, after finding x and x bar, now इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. तो एक्चुअली सब को छोटा कर लेते हैं, तब हमारे पास स्पेस सफिशियंट बच जाएगा. कि ये लंबा हो रहा है ना. ये हो गया. नाउ इसको भी कर लेते हैं छोटा. फर्स्ट ऑफ ऑल मूव कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे. हाँ, ये हो गया. नाउ व्हाट वी विल फाइंड? ओके. नाउ वी विल फाइंड सिग्मा एफ. ओके. सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार. so what is f here? 3 into 12, that is 36. Okay. Now 4 into 2, that is 8. Now 1 into 8 is equal to 8, and 2 is into 18 is equal to 36. Now I will find sigma f x minus absolute, that is absolute deviation, x minus x square. So after reading 36 36 72 72 8 80 या 88, so we get 88. Now 88. Now we will solve. So mean deviation, what is mean deviation? Mean deviation is equal to sigma x minus x bar, that is summation of absolute deviation divided by sigma f. So what is the correct answer? 88 divided by sigma f. What is sigma f? 10. So 8.8 is our correct answer. Mean deviation. Now what is the coefficient of mean deviation? Coefficient of mean deviation. Mean deviation. So mean deviation divided by mean. Mean deviation divided by mean. So 8.8 divided by what was the mean? So mean was 17. So divided by 17. So 88 divided by 170. Let's use calculator. 88 divided by 170. 170. That is 0.517. 0.517 is our correct answer. Okay. So we have find mean deviation
from mean and coefficient of mean deviation. In next video, we will find mean deviation from median and coefficient of mean deviation. Okay, so stay tuned for next video. And if you have come, आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर एंड नोट फॉरगेट टू टच बेल आइकन.